Welcome viewers to our education channel. Today we are going to talk about why there is consistently increase in the share of engineers in the UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप देख रहे होंगे क्यों और टेकीज जो है इंजीनियर्स जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो काफ़ी सारे यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट जो है हमारे आर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पूछ रहे थे, इसलिए आज हम इस पर बात करने वाले हैं। उनका एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग होता है जो इंजीनियरिंग करिकुलम रिगोरसली उनको इन्फोर्स करता है लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में। डिकम्पोजिशन of a different sort of complexity within their brain help them thinking logical, and this skill is very vital for prelims and mains. The math and the logic focus CSAT paper is a natural stronghold for engineer, reducing the initial pressure. डेटा इंटरप्रिटेशन उनका ऑलरेडी जो नंबर से खेलने वाला पार्ट है उनका बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि वो इंजीनियर्स हैं। तो चार्ट ग्राफ्स एंड स्टैटिस्टिक्स जैसी चीज़ों में उनका दिमाग बहुत चलता है और वो उनको बहुत हेल्प भी करता है। और उनका जो अप्रोच होता है वो बहुत ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इंजीनियर नहीं है तो आप भी अपना अप्रोच जो है वो ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। आपको अपना दिमाग खोलना होगा, एनालिटिकल थॉट प्रोसेस डेवलप करनी होगी। दिस माइंडसेट जो कि उनका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है एड्स इन राइटिंग प्रिसाइज पॉइंट बेस्ड आंसर्स इन जनरल स्टडीज which examiners often prefer over verbose paragraph. Rigorous engineering curriculum builds the academic resilience needed for the year-long UPSC preparation. इंजीनियर्स के लिए सीसैट पेपर एक नेचुरली स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्योंकि ये हैविली मैथ और लॉजिक बेस्ड होता है। इस एक्सपर्टीज से उन्हें मिनिमल एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में हाई प्रोफिशिएंसी, प्रीलिम्स में स्ट्रेस कम होता है अगर आपका लॉजिकल थॉट प्रोसेस अच्छा है, जो कि इंजीनियर्स का होता है। ज़्यादातर इंजीनियर्स सीसैट कट ऑफ कंफर्टेबली क्लियर कर लेते हैं, जिससे उन्हें अपना पूरा फोकस जीएस पेपर 1 की प्रिपरेशन पर करने का टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, एप्टीट्यूड मास्टरी है, लॉजिकल रीजनिंग है तो हाई स्कोरिंग होगी, जबकि जो नॉर्मल एप्लीकेंट्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं सीसैट बेसिक जो एग्ज़ाम है, जो बेसिक पैरामीटर है सीसैट क्वालिफाइंग, उसको ही क्लियर करने में। इंजीनियर्स के लिए ये हेडेक नहीं है, तो वो कट ऑफ कंफर्टेबली क्लियर कर लेते हैं, वो जीएस पेपर 1 पर फोकस करते हैं। ये एक बड़ा कारण है कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो यूपीएससी में बाजी मारते हैं। ये ट्रेंड जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि कैसे एक टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी माइंड वाले लोगों को कैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एज मिल रहा है। इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई जैसे कि जेई हो गया और 4 साल के जो सेमेस्टर एग्जाम्स, इंजीनियर्स में एक यूनिक एग्जाम टेम्परामेंट और एकेडमिक रिजाइलेंस डेवलप करती है। तो काफ़ी टफ होते हैं वो 4 साल, लेकिन ये जो रिजाइलेंस आप जो देखते हो ना इंजीनियर्स में, वो 4 साल का ये इफेक्ट होता है। ये फॉर ग्राइंड माइंडसेट बिल्ड फॉर ग्राइंड माइंडसेट जो होता है ना, उन्हें यूपीएससी सीएससी के साल भर चलने वाले मैराथन के लिए तैयार करता है, ताकि वो वास्ट सिलेबस और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट को ठीक से हैंडल कर सके। ये एक इनके लिए जो है ना बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। ये जो मैराथन कष्ट जो होता है, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के तैयारी के दरमियान हमें अंदर से होता है, टेंशन होती है, कई बार बहुत पैनिक क्रिएट होता है ना, ये सब इंजीनियर्स को झेलने की आदत होती है। तो अगर आप इंजीनियर्स नहीं भी हैं और थोड़ा सा अपना जो अप्रोच है वो एनालिटिकल अप्रोच बना लें, ऑब्जेक्टिव अप्रोच बना लें, तो आप भी आराम से यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। प्लूटस आईएएस के एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में यूपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और वो मेजोरिटी में
और अगर आप प्लूटस आईएएस में जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन्होंने अपनी डिटेल्स बताई है, तो उन्होंने कहा कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है सक्सेस रेट में, जो इंजीनियर्स कन्वर्ट करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंजीनियर्स हैं। देखिए, अगर आप इंजीनियर नहीं हैं तो भी देखिए, अगर आप इंजीनियर नहीं है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी सीएससी में सक्सेस के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं होता। आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बराबरी से सफलता हासिल करते हैं। हाँ, ट्रेंड बढ़ रहा है और उसका कारण क्या है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आपको सही ऑप्शनल चुनना होगा। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उस हिसाब से आपको ऑप्शनल चुनना होगा। प्लूटस आईएएस में जब आप कोचिंग करते हैं या मेंटोरशिप लेने जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ आपसे बात कर कर बताई जाती है, और उसी बेसिस पर आपको सजेस्ट किया जाता है कि सही ऑप्शनल आपके लिए कौन सा है। मेंस एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट के 500 मार्क्स होते हैं, जो स्कोर डिफरेंस लाते हैं। आप अपनी ग्रेजुएशन या इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिस्ट्री चुन सकते हैं। जीएस ओवरलैप का आपको भी फायदा मिलता है। कई पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी, पबमेड, सोशियोलॉजी का सिलेबस जीएस पेपर से ओवरलैप करता है। सीसेट पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इंजीनियर्स को सीसेट का एडवांटेज मिलता है, इसलिए नॉन इंजीनियर्स को भी लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक न्यूमरेसी पर अच्छा प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज देखो, कुछ फायदा है तो कुछ घाटा भी है। इंजीनियर्स का बाय डिफॉल्ट सी सेट वाला पार्ट स्ट्रांग होता है, और एट द एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क तो दोनों ही कोई करना होता है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन और स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन ही आखिरी रास्ता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि प्लूटस आईएएस है, योजना आईएएस है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए बेस्ट, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथ्स ऑप्शनल, पीएसआई और ऑप्शनल, पबमेड में बेस्ट मानी जाती है। गाइडेंस आप लोगे तो थोड़ा आपका एज और बन जाएगा, इसलिए तो गाइडेंस ली जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या सिर्फ इंजीनियर्स ही अब यूपीएससी क्रैक करते हैं, वही टॉप करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने बताया कि राइजिंग ट्रेंड तो है इंजीनियर्स का, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग लेवल का होता है। आप जितना कनिष्क कटारिया, शुभम कुमार, जागृति अवस्थी, रैंक टू अनमोल शेर सिंह बेरी, और रैंक टू सृष्टि जयंत देशमुख, सब देखो इंजीनियर्स ही हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक एड ऑन एडवांटेज है। आप भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं अगर आप सही गाइडेंस लेते हैं, अपना थॉट प्रोसेस उस लेवल पे डेवलप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।